बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे एक ही वस्त्र हो तन पे, पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। ये ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए कि हम किसी भी आध्यात्मिक नदी की तो बात छोड़ो, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, ये तो बहुत दूर की बात है। हमें घर में भी स्नान करते समय तन पे कुछ वस्त्र रखने चाहिए। तो ये बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी, इसलिए इनको ये उपदेश देने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए भगवान ने वस्त्र चुराए। और गोपियों ने जब वो वस्त्र चोरी हुए देखे तो प्रार्थना की, भगवान ने कहा आओ ले लो। वो आई और कहा अब हमारे प्रेम का क्या होगा, अब आप हमें कब प्राप्त होंगे, हे नाथ बहुत समय हो गया। तो भगवान ने कहा पूर्णिमा के समय में रास करूंगा, शरद पूर्णिमा में। तो वही रात्रि, जिन रात्रियों में कार्तिक मास में वो गोपियों ने भगवान की तप व्रत किया था, जमुना स्नान किया था भगवान को पाने के लिए, वही जब एकत्रित हो गई तो भगवान को लगा कि अब वो समय आ गया है। तो इसलिए भगवान ने बांसुरी का वादन किया गोपियों को बुलाने के लिए। भगवान ने बांसुरी वादन किया, और जब बांसुरी वादन किया तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसः। ब्रज की गोपियों ने अपनी सुध-बुध बुला दी। जैसे ही भगवान की वो बांसुरी की, यों ही श्याम सुंदर ने पहले ही वो गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि वृत्तियां भी छीन ली। बंसी धुन सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, वे श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां एक दूसरे को सूचना न देकर, यहां तक एक दूसरे से छिपाकर सब कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ने लगे। देखिए आजकल लोग प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए प्रेम नहीं रहा। सावधानी पूर्वक समझना, जो प्रेम करते हैं वो प्रदर्शन नहीं करते, और जो प्रदर्शन करते हैं वो प्रेम नहीं करते। आजकल तो वीडियो रिलीज करते हैं लोग अपने अपने प्रेम का, पति पत्नी के, जो वो बोलना नहीं चाहिए, यहां से बोले भी नहीं जा सकती बातें। पति पत्नी अपना अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल साइट्स पे। किसको दिखाना चाहते हो भाई? तुम अनोखे पति पत्नी बने हो, इस संसार में तुमसे पहले कोई पति नहीं बना। और वो पति कैसा होगा बेशर्म, जो अपनी पत्नी के सम्मान को समाज में इस तरीके से प्रदर्शित करता है। वो पति कहलाने के योग्य नहीं, वो पापी है। वो पति कहलाने योग्य नहीं, वो पापी है। जो अपने पत्नी के सम्मान को सोशल साइट्स पे शेयर करता हो। ये कोई फोटो है, हे लिपका चिपकी, अरे तुम्हारा भला करे, सभी यही करते। कमरे में बैठ के पर्दा रखो, तुम्हारी माँ भी देखेगी, तुम्हारा पिता भी देखेगा, तुम्हारा समाज देखेगा, भाई देखेंगे, बहन। अब एक भाई तुम अपने साले के साथ शेयर करोगे, वो कर और देखेगा ही। वो जब तुम कहीं सोशल साइट्स पे डालोगे तो उस तुम्हारी पत्नी का भाई नहीं देखेगा उसे कि जीजा मरा हुआ है, देखो क्या कर रहा है। आप हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आता है। और माता बहन एक बात बताओ, कोई कैसे मेरे सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़, वो पति क्यों ना सही। और इस चीज में देवियों को स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना चाहिए। हस्बैंड को आंख दिखा देनी चाहिए इस कंडीशन में। और मेरी बात मानो तो कहना तुम हस्बैंड बनने लायक नहीं हो वैसे। और अगर तुम हस्बैंड को बोलना, if you want to share my pictures and videos, अब मैं क्या बोलूँ आगे, छोड़ो। तो मैं निवेदन करूंगा, कुछ चीजें पर्दे के भीतर जानते सब हैं कि क्या होता है, वही सब करते हैं जो होता है। लेकिन पर्दा होता है महाराज, एक पर्दा, उस पर्दे को रखिए जिससे आने वाली पीढ़ी बेशर्म पैदा ना हो। तो हमारा तो आग्रह है, समाज में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और
पत्नी का सम्मान बढ़ाना चाहिए, पति को सम्मान गिराना नहीं चाहिए। जिसके हम लोग ऐसे वीडियोस पिक्चर्स शेयर करेंगे, समाज क्या कहेगा, किस लेवल की स्त्री होगी ये, किस लेवल का पुरुष होगा ये। तो मेरा आग्रह ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं निवेदन नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है इसमें। एक ही स्पष्ट एजेंडा है, हमारे मान सम्मान में कभी भी ठेस न पहुंचे, हमारी माताओं का जो मान सम्मान है हाई लेवल का वो बना रहे, उसे हम किसी भी पाश्चात्य कल्चर को अपनाकर गिरने न दें, यही हमारा आग्रह है। और माता बहनों से भी निवेदन है, थोड़ा सा आप भी स्ट्रिक्ट रहिए इस विषय में अपने आप में। तो ये मेरा निवेदन है आप सबसे।